हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिस्ट्री प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर डिस्कशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और यह क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा, द साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो देखते हैं कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में जो अन्य स्थल हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। धोलावीरा तो हो ही गया, उसके बाद में आपका आता है लोथल। लोथल के बाद में आपका आएगा नागेश्वर, जहाँ से कि समुद्र शिल्प मिले हैं। और उसके बाद में एक और साइट है रंगपुर। ये अन्य साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश से जो साइट है उसमें एक ही नाम आया है, जो भी इसमें नहीं है, हस्तिनापुर जो साइट है वो उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में कालीबंगा, जहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और महाराष्ट्र का इसमें हमारे कोई वैसे उल्लेख है नहीं, बट दैमाबाद करके एक जगह है जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? हुज डॉटर वाज प्रभावती गुप्ता? ऑप्शंस देखते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। करेक्ट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड। तो ऑप्शन जो स है वो करेक्ट है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के अगर बारे में बात करें हम तो 321 BCE में इन्होंने क्या किया है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। संस्थापक है मौर्य साम्राज्य के। तो हम क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। अब नाम आए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक है मौर्य काल के, और उनके ऊपर उनकी प्रशंसा में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति। और इसके जो रचनाकार है वो है हरिसेन, जो इनके कोर्ट पोएट थे। अगला क्वेश्चन, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? इंग्लिश में, अंडर विच सिस्टम प्रॉपर्टी इज पास्ड फ्रॉम फादर टू सन एंड देन टू ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन। तो इसका जो ऑप्शंस देखते हैं, रूढ़िवादिता के थ्रू, मातृवंशिकता के थ्रू, पितृवंशिकता के थ्रू, इनमें से कोई नहीं। तो पिता को पुत्र, उसके बाद में उसके पौत्र, फिर उसके प्रपौत्र। तो ये जो सिस्टम होता है वो पितृवंशिकता यानी पैट्रीलिनियल होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मातृवंशिता में जो संपत्ति है वो माता, उसके बाद में उसकी पुत्री, उसके बाद में उसकी पुत्री, यानी मदर टू डॉटर और ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ऐसे वो आगे जाती है संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया? इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर डिस्क्राइब्ड एज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया बाय इब्न बतूता? ऑप्शंस देखते हैं। दिल्ली, दौलताबाद, आगरा या फिर ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली या दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे?
हु वाज द डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शंस देखते हैं, अमीर खुसरो, सलीम चिश्ती, दाता गंज बख्श, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। ये इसके उत्तराधिकारी थे। वैसे शिष्य तो अमीर खुसरो भी है। तो जो क्वेश्चन है ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है, लेकिन इसका जो सही उत्तर अभी होगा वो शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो है इसके जो स्पिरिचुअल एयर थे, यानी उसके उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? इंग्लिश में, हु अमंग द फॉलोइंग वर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। ऑप्शंस देखते हैं, अलवार, नैनार, बौद्ध, वीर शैव। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अलवार। नैनार जो थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे और शिव के उपासक थे। नैनार यानी नयन, शिव के 3 नयन थे, तो ये आप याद रख सकते हैं कि नयनार मीन्स वो शिव के उपासक। बौद्ध धर्म के जो होते हैं वो भिक्षु कहलाते हैं। क्या? भिक्षु, मॉन्क। और वीर शैव संप्रदाय की जो स्थापना की है वो की है बासवन्ना ने। तो याद रहे, वीर शैव संप्रदाय की जो स्थापना की है वो की है बासवन्ना ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विजयनगरा एम्पायर? ऑप्शंस देखते हैं, कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट, हरिहर व बुक्का, देवराय सेकंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का ने 1336 BC में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है और इनका जो संबंध था वो तुलु वंश से है, तुलु डायनेस्टी, जो कि 3rd डायनेस्टी थी। फर्स्ट डायनेस्टी सुलु, संगम डायनेस्टी। फर्स्ट क्या है? संगम। सेकंड डायनेस्टी जो थी सुलु, क्या? सुलु डायनेस्टी। 3rd डायनेस्टी जो थी तुलु डायनेस्टी। और 4th डायनेस्टी जो विजयनगर साम्राज्य में थी वो अराविदु। ये आपको याद होना चाहिए। तो कृष्णदेवराय जो है उनका संबंध तुलु डायनेस्टी से, और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था अमुक्त माल्यद। क्या नाम है? अमुक्त माल्यद। और इसमें इसकी जो रचना की गई है वो की गई है कन्नड़ भाषा में। आगे बढ़ते हैं, यवन स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? इंग्लिश में देखते हैं, हु हेल्ड द टाइटल ऑफ यवन राज स्थापनाचार्य। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, रामराय, हरिहर व बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय। इनको यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि दी गई। रामराय ये जो थे, जो 1565 राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है उसमें विजयनगर की सेनाओं का ये नेतृत्व कर रहे थे और इनको हार नसीब हुई, यानी रामराय हार गए थे और विजयनगर को दक्कन के सुल्तानों ने नष्ट कर दिया था। हरिहर और बुक्का ये संस्थापक हैं, 1336 में विजयनगर की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? विच मुगल एम्परर बैंड टोबैको? ऑप्शंस देखते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। शाहमल की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड शाहमल डाई? 1857, 1856, 1860, 1861। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1857। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? हु वाज द फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? ऑप्शंस देखते हैं, मार्टिन बर्ड, मुनरो, कार्नवालिस, जॉन शोर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
कॉर्नवालिस, इन्होंने जो है 1793 में इसकी स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी, इसका अन्य नाम क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसको शुरू किया था बंगाल से। और मार्टिन बर्ड जो हैं, इनका संबंध है वो है रैयत महलवाड़ी से, महलवाड़ी जो कि पंजाब में शुरू की गई थी। और मुनरो का संबंध जो है वो है रैयतवाड़ी से, रैयतवाड़ी से। आगे बढ़ते हैं। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? When was the 5th report presented in the British Parliament? ऑप्शंस देखते हैं। 1801 में, 1808 में, 1813 में और 1857 में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1813 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? Which title was given to Gandhi ji because he supported the British in the First World War? ऑप्शंस देखते हैं। नाइटहुड, सर, नोबेल पुरस्कार, केसर ए हिंद। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ऑन विच डेट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? तो कब लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 या 26 जनवरी 1952। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। प्रयाग प्रशस्ति की रचना ने की थी? प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय, सही उत्तर है हरि शेण। ये समुद्रगुप्त के जो राज्य कवि थे। और अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना भाषा में हुई? महाभारत वाज क्रिएटेड इन ... लैंग्वेज, इसमें जो है संस्कृत। तो महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत लैंग्वेज में हुई है। एंड दिस संस्कृत लैंग्वेज वाज समवॉट ईजियर देन द वैदिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत से ये सरल संस्कृत थी। मनुस्मृति में प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। टाइप्स ऑफ मैरिजेज आर मेंशन्ड इन मनुस्मृति। इसका जो सही उत्तर है वो है 8, यानी 8 प्रकार के विवाहों का मनुस्मृति में उल्लेख किया गया, जिसमें 4 विवाह जो है वो स्वीकृत है समाज द्वारा, और जो 4 अन्य है विवाह के प्रकार वो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत नहीं। अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबरा एंड दिगंबरा आर रिलेटेड टू ... रिलीजन। इसका जो सही उत्तर है वो है जैन। ये जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना ... से पोते के पत्थर के रूप में की जाती थी। तो इन द गोडेस कल्ट्स द गोडेस वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन स्मीयर्ड विथ, इसको आप कह सकते हैं सिंदूर। क्या? तो सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध सन ... में लड़ा गया। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में पहले ही बता दिया गया है। द बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फोर्ट इन द ईयर कौन सा है? 1565। तो राम राय जो कि सेनापति था विजयनगर साम्राज्य के शासक का, उसकी और दक्कन के सुल्तानों के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर को हरा दिया और नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन, आईन अकबरी के अनुसार भूमि को भागों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू आईन अकबरी द लैंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ... पार्ट्स। तो इसमें आप कह सकते हैं 4 पार्ट्स में भूमि को बांटा गया था। नंबर 1
पे आती है पोलज, नंबर 2 परोती, नंबर 3 चच्चर, नंबर 4 बंजर। इसमें लगातार खेती होती है, इसमें 1 वर्ष छोड़ के, इसमें 3 या 4 वर्ष छोड़ के, और इसमें बंजर में 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं हुई होती है। तो लगातार खेती होती है पहली में। अगला क्वेश्चन ये है अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसके। हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? बाय व्हाट मेथड वर द स्ट्रीट्स एंड रोड्स बिल्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ग्रिड। क्या हिंदी में लिखेंगे तो ग्रिड लिख देंगे, इंग्लिश में GRID। तो ग्रिड सिस्टम जो है, ग्रिड पद्धति, वो इसमें अपनाया गया था। अर्थशास्त्र में हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें नागरिक और सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। और इसके जो रचयिता है, रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र? कौटिल्य चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड एक्सोगेमी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें विवाह अपने समूह से बाहर किया जाता है, अपनी यूनिट से बाहर किया जाता है। तो समूह से बाहर विवाह करने, समूह से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। किस वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था की गई थी? इन विच डायनेस्टी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो इसमें आप लिख सकते हैं सातवाहन, जिसमें गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी हमने पढ़ा है। तो उसमें जो है मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय विमेन वेल्थ? तो विवाह के समय जो स्त्री को उपहार या गहने, उसके आभूषण कह सकते हैं, आभूषण इत्यादि जो मिलते थे उनको स्त्रीधन कहते थे। और उस पर स्त्री का जो नियंत्रण या जो संपत्ति स्त्री की ही वो बनी रहती थी हमेशा। क्वेश्चन 6, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर है वो है, तो इसका उत्तर है इब्न जुज़ई को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड वली? तो वली जो शब्द है यह एक समानार्थी शब्द है किसका? पीर का, शेख का, मुर्शीद का। ये सारे के सारे जो सूफी संत होते थे उनके लिए प्रयुक्त शब्द थे। और वली का एक अन्य अर्थ भी होता है ईश्वर का मित्र। क्या होता है? ईश्वर का फ्रेंड ऑफ गॉड, ईश्वर का मित्र, द फ्रेंड ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वर द अमर नायक इन विजयनगरा एम्पायर? तो ये जो थे अमर नायका, ये मिलिट्री कमांडर या सैन्य कमांडर्स थे। कौन थे? सैन्य कमांडर। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? ड्यूरिंग विच मूवमेंट वर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स एस्टाब्लिश्ड? तो इसका जो सही उत्तर है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है
स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी, उसमें आप जो कह सकते हैं कि एक तो स्वतंत्र सरकार जो सबसे ज़्यादा चलने वाली थी, सतारा की थी स्वतंत्र सरकार। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू जी ने, और इसके साथ ही उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा था जिसका नाम था झंडा प्रस्ताव, फ्लैग रेजोल्यूशन भी रखा था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जनवरी 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने स्वीकार या स्वीकृत किया था। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद में हम और मॉडल पेपर्स का भी सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो CBSE और जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस है उसमें आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।